हेलो, बहुत दिनों के बाद हमारा चैनल हाजिर हुआ है आपकी सेवा में लेकर अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक सीरीज़ है। धीरे धीरे एक एक करके हम वीडियोस अपलोड करेंगे। पहला वीडियोस है लेक्चर 1 जो कि इंट्रोडक्शन के ऊपर है। तो टाइम वेस्ट क्यों करें, चलिए शुरू कर देते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंस के एक ऐसा पेपर है जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए या आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ होता ही नहीं। सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कनेक्शन करने वाले, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारे हार्डवेयर के कनेक्शन करने वाले इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो पूरा कंप्यूटर साइंस ही अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसका डेफिनेशन एंड फंक्शन जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर सिस्टम जो भी है मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिला हुआ रहता है उसमें। हार्डवेयर पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स। हार्डवेयर कोई भी काम करता है लेकिन वो तो कुछ समझ नहीं सकते ना, उसे समझाने वाले जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र से इंटरेक्शन लेके हार्डवेयर तक पहुंचाते हैं और हार्डवेयर से वो काम करवाते हैं। वो और कोई नहीं, वही है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए जहाँ से आपको पता चलेगा ये हार्डवेयर। देखिए इस हार्डवेयर के ऊपर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ बैठे हैं। वो क्या कर रहा है, यूज़र से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को या कंप्यूटर गेम्स को या कोई डेटाबेस को। वो सारे इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर के थ्रू अगर काम करवाना है तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन तो होना ज़रूरी है ना। उस इंटरेक्शन को करने वाले है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, नॉर्मल एक एग्जांपल देखिए, पहले ही आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लेते हो वो हो सकता है कोई भी, मैं उसे आगे बढ़ते हुए समझाएंगे डिफरेंट टाइप्स का। तो उसमें देखिएगा पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले तो बूटिंग होता है, उसके बाद वो होता है कोल्ड बूटिंग, उसके बाद वार्म बूटिंग शुरू होने के पहले ही उस बूटिंग टाइम में चेक करके ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में हैंडओवर हो जाता है ड्यूटीज़ पूरा। सो वी कैन सी एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिफाइन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। जो मैं अभी तक कही उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में अभी मैं बता दी। तो यही रेस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस, रिसोर्सेस एलोकेशन, CPU मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड एनी अदर टास्क ऑल्सो। मतलब सारी जिम्मेदारी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रहता है। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर। कैसे शुरुआत से कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर है जो मैं बता रही थी वैसे। यूज़र कुछ भी काम करे, कुछ भी करना चाहता है कंप्यूटर के थ्रू, तो उसे कहीं पे बैठ के काम करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में काम करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कह सकते हैं। उसमें आप लोगों का सब कुछ रहता है, कंपाइलर, डेटाबेस, गेम, वीडियो प्लेयर, ब्राउज़र एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो सारे चीज़ें हैं ये अपने हिसाब से आप जो चाहते हैं उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके ले लेते हैं, समझ लेते हैं। अब वो चीज़ वो कन्वे करते हैं किसे, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जो कि सेल, एडिटर, कंपाइलर्स एट्सेट्रा। वो सिस्टम प्रोग्राम्स अब चले जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब वही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, अ स्पेशल प्रोग्राम
which acts as an interface between user and hardware। मतलब ये जो जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है ना, वो सारे चीज़ों को हार्डवेयर के कन्वे करते हैं। हार्डवेयर जो कि CPU, मेमोरी एट्सेट्रा, वो ये काम करते हैं। अब इसको एक पिक्चर्स के रूप में देख लीजिए। ये है यूज़र एंड, जो कि यूज़र्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सिस्टम क्या कर रहे हैं? यूटिलिटीज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और बाकी के पार्ट दैट इज मशीन लैंग्वेज, माइक्रो प्रोग्रामिंग, CPU, मेमोरी, IO डिवाइस, ये पार्ट्स है हार्डवेयर के। तो यही 3 स्पेसिफिक हिस्सों में एक कंप्यूटर सिस्टम डिवाइडेड है। सो यू कैन से यूज़र है, हार्डवेयर है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा तो कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई भी काम कंप्यूटर के थ्रू करना है तो उसके ऊपर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहना ज़रूरी है। इसीलिए कह रहे हैं ऑपरेटिंग, कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं जो सिस्टम, वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक आपके पास डेफिनेशन अब वेरी क्लियर है। अगर कोई भी दिक्कत है, जैसे कि मैं बताती हूँ, तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग बता ही रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक सीरीज़ ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपको देखना है और समझना है तो कोई भी आपके प्रॉब्लमेटिक पार्ट आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चले जाते हैं, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपके पास आ चुका है कि हाँ, सिस्टम हमारे हार्डवेयर्स जो है सिस्टम, उसे चलाने के लिए यूज़र के हिसाब से जो इंटरफेस है वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब अगर हम इसे इलाबोरेटली सोचें तो देखिए, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या करना है, मतलब कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट कुछ भी दे दिए या मेमोरी से कुछ लिए तो उसे प्रोसेस करना है। किस हिसाब से प्रोसेस करें? हो सकता है कोई काम पहले करना पड़े, कोई काम प्रायोरिटी के हिसाब से करना पड़े, तो ये सारे चीज़ें मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। तो फर्स्ट पार्ट होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कौन से काम किस हिसाब से करें वो भी ज़रूरी है। अब इसे स्टोर करके रखना है तो मेमोरी में, तो मेमोरी यूटिलाइज सही से हो, वेस्टेज ना हो, ऐसा इधर ये दे दिए उधर वो दे दिए, ऐसे नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट रहे। फिर ये जो काम हो रहा है CPU को, उसे प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करने के लिए प्रॉपर शेड्यूलिंग, देन ये सारे फाइल्स को प्रॉपरली यूटिलिटीज़ एंड whatever you want to do, ये सारे हिसाब से उसे मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट, एंड ऑब्वियसली कंप्यूटर को सिक्योर करना। यही सारे काम स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू, या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करते हैं, ये अगर आपके पास क्वेश्चन है तो यही मेजर 6 जो मैं अभी डिस्कस की और हमारे स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है, यही है वो मेजर 6 काम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसे काम के हिसाब से और इसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जिस तरीके से काम करते हैं उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें से फर्स्ट आते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत छोटी उम्र से हम लोग बैच पढ़ाना, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ में लेके एक साथ में कर देना काम, वही सिस्टम यहाँ पे भी है। मैं इन द एरा फेरा ये सब में नहीं जा रही हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको टॉपिक समझाने आई हूँ यहाँ पे, ठीक है।
अगर आपको इस चीज़ का PDF चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, इंडिविजुअली मुझसे कनेक्ट कीजिए, तो ज़रूर आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं अभी समझा रही हूँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम access the given more than one person, they submitted their respective jobs to the system for execution। मतलब बहुत सारे जॉब को एक साथ में ले लिया, अब उसे एक के बाद एक करके ये काम करते जाएंगे। बेसिकली ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में ही होता है, एग्जीक्यूट करते जाते हैं एक साथ में लॉट ऑफ वर्क लेके। उसे इस पिक्चर में देखिए तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए जॉब 1 2 3 करके जॉब n तक ले लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप सिलेक्ट करके एक एक करके CPU में ला रहे हैं, क्यू के हिसाब से जो फर्स्ट आए थे वही फर्स्ट जा रहे हैं CPU में, वो काम होके इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू निकल रहा है। मतलब पूरा प्रोसेस जो हो रहा है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में, क्यू बेसिस में एक साथ सारे जॉब को ले लेते हैं। पहले दे जाओ, मतलब सारे फाइल्स को एक साथ में जमा कर लिए और एक एक करके अब उसको काम करवा रहे हैं। आई थिंक फ्रॉम दिस पिक्चर आपके पास क्लियर हुआ है। अब इस जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस मतलब क्या? ऑब्वियसली आप सोचो एक बार, अगर आपके पास सारे काम दे दिया गया और आप अपने हिसाब से मतलब नहीं, शेड्यूलिंग के हिसाब से कि एक के बाद एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में एक एक करते करते कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो ही जाएगा ना। फर्स्ट है स्टारवेशन प्रॉब्लम। स्टारवेशन प्रॉब्लम मीन्स व्हाट? से 5 jobs J1 J2 J3 J4 up to J5 present in the batch. If execution time of J1 is very high, मतलब वो बहुत टाइम ले रहे हैं एग्जीक्यूट होने में, then other 4 job जो कि बहुत छोटे भी हो सकता है और ऐसे मीडियम भी हो सकता है, उससे वेट करना पड़ रहा है बहुत टाइम। और ये भी हो सकता है कि वो प्रायर है तब भी वो काम नहीं करेगा। फर्स्ट वन। और नॉट इंटरैक्टिव, अरे भाई ये काम मुझे ज़रूरी है, ये करवा दो पहले फिर इसे करो, ये सब नहीं समझता है। नॉन प्रीएम्प्टिव ऑपरेशंस इसे कहते हैं। मतलब कोई एक काम शुरू किया तो उसे ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे को शुरू करेंगे, फिर दूसरे को ख़त्म करेंगे, इस हिसाब से चलते रहेंगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multi-programming is an extension to the batch operating processing system where the CPU kept always busy. Each process needs 2 types of system time, CPU time and the IO time. मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें टाइम प्रोसेस होता है 2 हिस्सों में, CPU टाइम एंड IO टाइम। प्रोसेस उसका खुद का इनपुट आउटपुट है। जो CPU स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन अदर प्रोसेस तब तक, मतलब ये जब ले रहा है तब तक वो दूसरे प्रोसेसेस को काम कर रहा है, ये काम ले रहा है उस हिसाब से दूसरे चल रहा है। मतलब एक साथ में मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम डिफरेंट हो रहा है, मतलब एक को मैं ले रही हूँ तो एक को काम कर रही हूँ, और एक ये जब चलाया तो फिर और एक को आने को कह दिया, इस तरीके से। ओके, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। जैसे कि बैच में क्या हो रहा था, बैच में हमारा सारे काम को लेके फेंक के रख रहे थे, वैसे नहीं, एक काम जब चल रहा है तो दूसरे को ले रहे हैं। ये देखिए J1 लेके प्रोसेस में डाल दिया तो J2 को ले ली, फिर J3 को ले ली, इस हिसाब से। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, वो मैं आपको बाद में कहती हूँ, समझाती हूँ ज़रूर। अब मैं आ जाती हूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही दिन में अगर सारी चीज़ें समझाए तो बहुत दिक्कत हो जाएंगे, कुछ ऊपर से चले जा सकते हैं।
रियल टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इसी नोट्स में इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अब डिफरेंट टाइप्स आप देख रहे हो, रियल लाइफ में तो उस हिसाब से नहीं आते हैं ना, जो थ्योरी में पढ़ते हैं चीज़ डीटो हमारे लाइफ में आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये है रियल टाइम। रियल टाइम में क्या हो रहा है, ईच जॉब कैरीज सर्टेन डेडलाइंस within which the job should be supposed to complete. Otherwise, a huge loss will be there. मतलब इसे एक ही टाइम के अंदर सब कुछ सबमिट करना है। तो यही था आज के नोट्स तक। अब नेक्स्ट नोट्स में नेक्स्ट तक शुरू करते हैं। उसके पहले फिर से कहना है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ अच्छे लगे हैं बुरे लगे हैं वो सारी चीज़ें, और हाँ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं। और एक चीज़ तो बोलना भूल ही गई, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए वही जय हिंद जय भारत।